तू रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि तू रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल न्यू राजल अकेडमी पर। साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम का जो पाठ की जो वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला का एक वीडियो है। इसमें आपके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अंतर बताएंगे आपके लिए। इन अंतरों को सीखिए, इनमें से पक्का एक अंतर आपके पेपर में इसी एग्जामिनेशन 2022 में पक्का फंसेगा 100%। चलिए साथियों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन और दहन में अंतर लिखिए, ये पेपर में आएगा। श्वसन और दहन में अंतर लिखिए। तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लक्षण लिखना पड़ेगा, फिर श्वसन लिखना पड़ेगा और फिर दहन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले श्वसन में वो लक्षण में नंबर 1 प्रक्रिया की प्रवृत्ति। प्रक्रिया की प्रवृत्ति प्रक्रिया की प्रवृत्ति में सबसे पहले श्वसन में लिखेंगे नंबर 1 में जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है ये, या जैविक रासायनिक बोल दो या जैव रासायनिक। और इसमें देखेंगे नंबर 1 में भौतिकीय रासायनिक अपक्रिया है जो अचानक से होती है। ये प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से होती है और ये अचानक से हो जाती है। इसके बाद उपस्थिति का स्थल देखेंगे। इसमें उपस्थिति का स्थल जो श्वसन में होता है ये कोशिकीय स्तर पर होता है अर्थात कोशिकाओं में होता है, और एक कोश के स्तर पर नहीं होता है, ये दहन है। ठीक है साथियों, अब आगे देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथियों इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, कम से कम एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप और आपके साथ और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो श्वसन एक साइड टेबल बनानी पड़ेगी, एक साइड श्वसन डालना पड़ेगा, एक साइड प्रकाश संश्लेषण डालना पड़ेगा। श्वसन में सबसे पहले लिखेंगे श्वसन एक विखंडात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो विखंडात्मक प्रक्रिया है, ये ध्यान से देखिएगा। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना सबको। श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट के रूप में उपयोग करते हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल को सब्ट्रैक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद श्वसन में तीसरा देखेंगे। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं H2O यानी जल अंतोत्पाद के रूप में बनेंगे। इसमें प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अंतोत्पाद के रूप में बनेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके बाद ये है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया है। श्वासोच्छ्वास, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक साइड श्वसन डालेंगे, एक साइड श्वासोच्छ्वास डालेंगे। सबसे पहले श्वसन में नंबर 1 रखेंगे, यह एक जैविक रासायनिक अपक्रिया है या जैव रासायनिक अपक्रिया है। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, सभी अंतर लिखिएगा, इनमें से एक पेपर में पक्का आएगा। श्वासोच्छ्वास में लिखेंगे, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। नंबर 2, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें देखेंगे इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद नंबर 3 श्वसन में देखेंगे, यह कोशिका में संपन्न होती है, और श्वासोच्छ्वास यह फेफड़े में संपन्न होती है या फेफड़े में होती है। चलिए एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम में पदार्थ के संवहन में 2 अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में
सबसे पहले जाइलम और नंबर 2 देखेंगे फ्लोएम। एक साइड जाइलम डालेंगे, एक साइड फ्लोएम डालेंगे। जाइलम में देखेंगे इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? मृत होती हैं, और इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम में लिखेंगे इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम में नंबर 2, यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम में यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस श्रृंखला के वीडियो में अंतर बताए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हैं। पार्ट 6 जैव प्रक्रम वाले पार्ट से दिए गए हैं। इसके बाद वीडियो के आगे की श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोगों से फिर बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो समझ में ना आए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके लिए और भी वीडियो बनाए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।